तो वहीं बागपत की बात की जाए तो जिले के 3 नगर परिषद और 6 नगर पंचायतों में दूसरे चरण में वोट डाले जाने हैं। चुनावों को लेकर सियासी पारा हाई है। तो वहीं बरेली की अगर बात हम कर रहे थे, जहां पर 80 वार्डों में वार्ड पार्षद के चुनाव को लेकर के भी आपने देखा कि किस तरीके से तमाम दलों ने ताकत झोंकी और जनता की क्या राय थी। इसी तरीके से बागपत का क्या हाल है वो भी जानेंगे, समझेंगे। जनता क्या सोच रही है, किन मुद्दों पर वोट करेगी, देखिए। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। बागपत में हम यहाँ मौजूद हैं, बागपत नगरपालिका क्षेत्र में, जहाँ दूसरे चरण में 11 मई को मतदान होना है। हर नगरपालिका का एक मुद्दा होता है, उसे ही जानने की आज हम कोशिश करेंगे। आज हम नगरपालिका क्षेत्र के मुख्य बाजार में मौजूद हैं। कुछ लोग स्थानीय हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, जिनसे बात करेंगे आखिर क्या मुद्दा रहा है, 5 वर्षों में कितना विकास कार्य हुए हैं और किस विकास की जरूरत है जिस पे वोट करेंगे, क्या इनके मन में रहेगा। क्या नाम है जी आपका? मास्टर राकेश मोहन गर्ग। राकेश जी, नगर निकाय का चुनाव है, 11 मई को मतदान होना है। किस तरह से देख रहे हैं, क्या मुद्दे हैं यहाँ के इस विधानसभा के? मुद्दे तो बागपत नगर के विकास के लिए कोई विशेष कार्य आज तक हुए नहीं। ना तो यहाँ बुजुर्गों के घूमने के लिए या युवकों के घूमने के लिए कोई पार्क है, ना बच्चों के पढ़ने के लिए कोई लाइब्रेरी है। कंपटीशन की तैयारी करने के लिए बच्चे बाहर जाना पड़ता है, कोई सुविधा उनको इस तरीके की उपलब्ध नहीं होती। बाजारों में अवैध पार्किंग, लोग आते हैं दुकानों के सामने गाड़ी खड़ी करके चले जाते हैं, सारा दिन अवैध पार्किंग रहती है। निकलना जाना आना बड़ा कठिन हो गया है। इसके अलावा सबसे बड़ी जो भारी समस्या है वो शौचालयों की समस्या है। सारे मार्केटों में कहीं भी अगर महिला हमारी माता बहन कहीं आ जाए और किसी को कोई दिक्कत आ जाए तो कोई सुविधा उनके लिए नहीं है। इसके लिए ऐसी कोई व्यवस्था हो, सचल मूवेबल टॉयलेट बनाए जाएं, खड़े करे जाएं, जिससे लोगों को उसका लाभ हो सके और उन लोगों को उसकी फ़ायदा हो सके। इसके अलावा जो बच्चे हमारे हैं उनके लिए पार्क की व्यवस्था हो, सुबह शाम घूमने के लिए, जहाँ वो बच्चे सुरक्षित महसूस कर सकें। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ हमारी बेटियाँ या माताएं बहनें जाएं, घूम आएँ या कुछ इस तरह का काम करें वहाँ पर जो उनके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो। ऐसी कोई जगह नहीं है। एक आध जगह अगर है भी, जैसे जमुना जी के घाट पे थोड़े से वो लगे हैं, वो आधे से ज़्यादा वो तोड़ दिए। उनकी कोई देखभाल नहीं करने वाला, पेड़ पौधे लगते हैं उन्हें उखाड़ के ले जाते हैं, कोई उसकी देखभाल नहीं करता। नगर पालिका की तरफ से उनकी कोई व्यवस्था नहीं होती। शौचालय एक आध जगह अगर बने हुए हैं तो उनमें ताले पड़े हुए हैं, बंद पड़े हुए हैं। इतनी भारी जो है नगर के लोगों के लिए। इसके अलावा आजकल गैस की पाइप दबाने के नाम पे सारी पाइपलाइन टूट गई। सारे नगर में पानी भर रहे हैं, कई कई मकानों में दरार आ गई, करोड़ों करोड़ों रुपए का लोगों का नुकसान हो गया। तो इसके तरफ भी कोई ध्यान जो है वो नहीं जाना चाहिए। अब जो आलोक बने उन्हें कम से कम बागपत की मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखते हुए कम से कम ऐसा तो करा जाए कि बागपत के नागरिकों को ये सारी सुविधाएं प्राप्त हो सके। 5 वर्षों में कितना विकास कार्य हुआ? विकास कार्य तो कुछ नहीं कह सकते जिसको हम कह सकते हैं, क्योंकि आमतौर पे जो सड़कें खड़ंजे वगैरह पहले से काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं, तो कोई ज़्यादा कोई बनावट बनी तो उनके है नहीं। बाकी जहाँ तक पानी की व्यवस्था उसमें कोई खास सुधार नहीं हुआ। क्या नाम है जी आपका? विजेंद्र कुमार जैन। विजेंद्र जी, नगर निकाय का चुनाव है, किस मुद्दे पर वोट करने जाएंगे, क्या सोच कर जाएंगे? नगर का विकास होना चाहिए। खनिज नाली अतिक्रमण हो रहा है बाजार में, उस पर भी रोक होनी चाहिए। मतलब नगर पकड़ कुछ करती थी, कोई अपना बना देता है, कोई मकान में आगे बनाता है। 5 वर्ष की योजना गई है, उसमें कितने विकास कार्य यहाँ हुए? वैसे देखो सड़कों का विकास करा, वैसे खंजे बने हुए हैं, खंजे बने, लाइट की व्यवस्था भी हुई, घूमने फिरने के वास्ते भी यहाँ पार्क नहीं है बागपत में। कहीं भी एक पक्के घाट पे बना था, वहाँ कुछ सब सामान तोड़ के नगर पालिका का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा क्या होना चाहिए? इस बच्चों को खेलने वास्ते कुछ थोड़ा स्टेडियम होना चाहिए, यहाँ है नहीं बागपत में। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। क्या नाम है जी आपका? मुकेश कुमार जी। मुकेश जी, नगर निकाय का चुनाव है, क्या मुद्दा है, किस मुद्दे पर वोट करेंगे? एक तो भाई साहब यहाँ गाड़ी की पार्किंग बिल्कुल नहीं, लोग जाते हैं सड़क पर गाड़ी खड़ी कर आप देख रहे बाजारों में गाड़ी खड़ी होती है। और एक बात तो सबसे ज्यादा गंदगी पुराने कस्बे में जाकर देखो, सड़ा हुआ पड़ा है बिल्कुल। वहाँ हर चौराहे पे देखोगे आपको गंदगी मिलेगी, ढेर मिलेंगे। सफाई नहीं होती? सफाई का नाम तो सफाई है, लेकिन वहाँ जो गंदगी ढेर लगे वहाँ सबसे ज्यादा गंदगी के कारण वोट नहीं देंगे आप किसी को। अब अगर हम लोटाई का इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे 100%। और एक यहाँ शमशान घाट है जिसमें इतना बड़ा घोटाला किया है नगर पालिका ने, इसका घोटाले का आप देखो कम से कम 3-4 करोड़ रुपए घोटाला हुआ है। इसलिए हम लोटे का इस्तेमाल करेंगे, हम क्या हम वोट नहीं देंगे किसी को।
बिल्कुल ये वोट के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग और भी साथ हैं, बात करेंगे। जी क्या नाम है आपका? जी राकेश मोहन सर। राकेश जी, नगर निकाय का चुनाव है, बागपत नगर पालिका क्षेत्र में आप लोग रह रहे हैं, कितना विकास कार्य हुआ, किस मुद्दे को वोट करेंगे पहुंचकर, क्या मन में रहेगा जब वोट मन डालेंगे? में ये रहेगा जी, जैसे युवाओं के लिए यहाँ पे ना तो कोई पुस्तकालय खुला हुआ है जी, कोई जो आप मतलब किसी को यहाँ शिक्षा के लिए कोई वो ले सकता है। एजुकेशन के लिए एक पुस्तकालय यहाँ बहुत जरूरी है, जो यहाँ से लोग बाग अपना। और एक जो है यहाँ पे जो स्टेडियम नहीं है खेल के लिए, यहाँ खेल के लिए कहीं भी बच्चे भी खेलने जाते हैं, कहीं भी खेलते हैं, अपना गली मोहल्ले में खेल लिए, कोई स्टेडियम ही नहीं है बच्चों के लिए, इसलिए। और 5 साल में यहाँ कितना विकास कार्य हुए हैं जिन्हें आप? नहीं, कार्य तो थोड़े बहुत हुए हैं, ऐसे नहीं है कि कार्य बिल्कुल नहीं हुए, कार्य हुए हैं, सड़कें थोड़ी बहुत बनी है, खड़ंजे भी लगे हैं, लेकिन वो इस विकास नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। ना यहाँ सौंदर्यकरण, देखो आपने कहीं देखा कि सौंदर्यकरण के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पर, है ना, कहीं वृक्ष लगाए गए पेड़ पौधे के लिए, यहाँ पेड़ भी लगने चाहिए, पौधे कहीं कहीं इस तरह की कोई सुविधा नहीं की है। मेरे हिसाब से पेड़ पौधे लगने चाहिए यहाँ पे, वो नहीं लगवाए पाए नगर पालिका। कुछ लोग और भी हैं हमारे साथ जिनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। जी क्या नाम है जी आपका? ये महिलाएं भी हमारे साथ हैं, एक बार बताइए क्या नाम है आपका? क्या नाम है? बोलूंगी नहीं। नहीं, बताओ आप जो। मेरा रश्मि शर्मा है। रश्मि शर्मा। क्या मुद्दे हैं, नगर पालिका में कितना कार्य हुआ है 5 वर्षों में? हमें तो कुछ नजर नहीं आ रहा है कि कोई कार्य हुआ है। एक हम बाजार में बैठते हैं, बाजार में टॉयलेट की तो सुविधा होनी चाहिए। हमारे सामने खड़े हुए जेंट्स बाथरूम करते रहते हैं, अच्छा थोड़ी लगता है। इतनी तो सुविधा होनी चाहिए कम से कम। 5 साल की योजना में कितना कार्य हुआ, आपने किसी से? कुछ नहीं हुआ जी, हमारे विचार से कुछ नहीं हुआ। जैसे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम होते हैं यहाँ नगर कोई पालिका? सुरक्षा नहीं है। कुछ दिन पुलिस वाले बैठे थे, अब वो पुलिस वाले भी नहीं बैठते हैं। शिकायत किया आपने किसी से? नहीं जी, हमने शिकायत नहीं करी किसी से। आपके मन में क्या मुद्दा रहेगा अगर वोट करने जाएंगे तो? नहीं, वोट हम करेंगे ही नहीं। किस मुद्दे पे वोट करें हम? वोट क्यों नहीं करेंगे? अधिकार है आपका वोट बस जी, अधिकार का क्या करेंगे हम अपने का? आपको लगता है आपका अधिकार है? नहीं, अधिकार है हमारा। हमारे साथ नगर पालिका पहुंची, हमने जो लोगों से बातचीत की है, यहाँ लोगों का, कुछ लोगों का विचार है कि विकास कार्य नहीं हुआ है, कुछ लोगों का कहना है कि कुछ विकास हुआ है, लेकिन देखना यह होगा कि आखिर पाजी यहाँ कौन सा प्रत्याशी मारता है। आशीष त्यागी, जनता टीवी, बागपत।